अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक और अच्छा भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। तो रमज़ान का इख्तिताम हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी जो भी टूटी फूटी बातें हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक आगे आने वाले जो रमज़ान न्यू आएगा उसमें भी अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और सेहत दे और ये मौका दे इबादत का। और हमारे प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बात ऐसी करेंगे क्योंकि कल से काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर इशू बन रहे हैं। देखें, मैंने 2-3 बार वीडियोस भी बनाई हैं उनके हवाले से, ज़ारा और ईशा लोगों के हवाले से। मेरे दूसरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड भी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहन भाई इस तरह के सवाल आके पूछते हैं कि ज़ारा अपनी माँ के घर है, ज़ारा इधर क्यों नहीं है। देखें, इसके हवाले से हम लोग इतना ही जस्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल आप लोगों का जो भी बात है ना वो ठीक है। आप लोग उनके व्यूअर्स हैं और व्यूअर्स से कोई भी बात छुपानी नहीं उन लोगों को चाहिए, लेकिन वो लोग हैं कि झूठ को वो लोग करते हैं प्रमोट, सच्ची कभी बात नहीं बताते। सिर्फ़ और सिर्फ व्यूअर्स उनके नज़दीक इस वजह से हैं कि उनकी वीडियोज़ को देखें और उनके चैनल्स को सपोर्ट करें। लेकिन जब बात आती है ना कोई सच बात बताने की, जो बात पूछी जाए उसके मतलब वह कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मैंने भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, पूछा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इंस्टा में मेरे साथ कनेक्टेड हैं। उन लोगों ने जिस तरह के मुझे बताया उसी के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखें कि ये उन लोगों की खामख्याली है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी बात होती है ना वो दूर दूर तक जाती है। अब यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि ज़ारा सोशल मीडिया पे थी और अभी भी दर पर्दा शायद वो टिकटॉक लाइव भी आती हो। इस चीज़ का हम लोगों को फ़िलहाल पता नहीं है। जिस चीज़ का पता ना हो वो बात इस तरह से फैलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सोशल मीडिया पे आके बात करने का ये मकसद नहीं है कि हर किसी इंसान के पर्सनल में हम लोग दखल दें। पर्सनल पे दखल देना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना सोशल प्रॉपर्टी हो जाती है और इनके लिए बात हम लोगों को करना बनती है। अब चैनल उनकी अम्मी के पास चला गया, लेकिन इन लोगों ने भी उनको किस तरह से कैद किया। इन लड़कों ने पहले तो जानते बुझते देखते वाले इन्होंने उनसे शादियाँ की। पहले तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, रिश्ता माँ बाप की मर्ज़ी से होना चाहिए। जहाँ पे माँ बाप कहें औलाद को वहीं पर होना चाहिए। अगर अपनी मर्ज़ी अपनी पसंद हो तो फिर ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें परेशानियाँ आती हैं ना वो ख़ुद इंसान को हैंडल करना पड़ती हैं, उसमें माँ बाप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर माँ बाप की मर्ज़ी से उनकी मंशा से हो तो माँ बाप फिर औलाद की ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव हुआ, कोई भी टेंशन परेशानी है, माँ बाप उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी की, खुद ही निकाह कर लिया। माँ बाप को बाद में पता चला जब निकाह हो चुका था, तो अब माँ बाप क्या कर सकते। चैनल था अच्छा खासा चलता था, वो माँ को दे दिया गया। अब अगर ये कहा जाए कि इन्होंने बांध के मारा है, हमारी पंजाबी में ये कहावत होती है कि किसी भी इंसान को पहले उसकी असलियत का पता ना हो, लेकिन बाद में जब वो इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए, निकाह हो जाए, तो एक किस्म की उसकी आज़ाद परिंदे के पर ही काट दिए जाते हैं और पर काट कर उसको एक किस्म का बांध के मारा जाता है। इसी तरह से इन लोगों के साथ भी हुआ। इन लड़कों ने पहले तो उनको अपनी चिकनी चपड़ी बातों में फंसाया। जब वो शादियाँ हो गई, रुखसती हो गई, वापस इनके घर में आ गई, अब उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये लोग चला रहे। अगर कंट्रोल करना था तो माँ बाप के घर ही कंट्रोल करते। अगर अपनी चलानी थी, पर्दे में बैठाना था तो शादी से पहले ही बैठाते। पहले उनको मौका दिया, हाँ जी आप अपने जहेज़ तैयार करो, खूब अच्छी तरह से जहेज़ तैयार करके फिर आप लोग हमारे घर आओ। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो जब से बाबर और ज़ारा का निकाह हुआ था, ज़ारा बाबर की बीवी, उसकी इज्जत हो गई थी। अगर वो पर्दे में तब बैठाता तो बात भी बनती, लेकिन अब जब रुखसती हो गई है, जब सब लोगों ने देख भी लिया, टिकटॉक पे अच्छे खासे हंगामे हुए, भीख मंगवाई गई, लोगों से व्हाट्सएप के तबादले हुए, तब बाबर की गैरत किधर गई थी? घास चरने गई थी। अब कुछ लोगों की जो कहना है वो है कि ज़ारा चली गई है अपनी माँ के घर। अब ज़ारा माँ के घर है और इस वजह से वो व्लॉग्स में नहीं आती है। ईशा की वीडियो उसकी नंद बनाती है जिसका नाम है अलीना।
اب علینا میڈم جو ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ لائیو آتی ہے، اور امی حضور بھی پہلے ایک ہوتا تھا کوئی ٹیلی گرام ایپ، اور اس پہ بھی وہ لائیو آتی ہوتی تھی، اور ایک اور کوئی ایپ ہے اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے، اس پہ بھی وہ آتی تھی لائیو۔ اب اگر ان لڑکیوں کو یہ اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اگر انہوں نے دونوں بہنوں کو خود قبول کیا، ایک بہن اچھی ہو گئی دوسری بہن بری ہو گئی، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ لوگ اس چیز کا جواب دینا ہے۔ جس طرح سے میرے ویورز آ کے کہتے ہیں کہ عشا ویڈیوز بناتی ہیں، وہ ولاگز بناتی ہے، لیکن زارا بیک کیمرہ چلی گیا، تو زارا کے لیے اگر پردہ کا حکم ہو گیا سسرال والوں کی طرف سے تو عشا کے لیے کیوں نہیں ہے؟ عشا کو بھی بیک کیمرہ ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کے لیے میں واقعی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کہ اگر زارا کے لیے یہ ہے کہ وہ بیک کیمرہ ہو گئی ہے، اس کو بیک کیمرہ کر دیا گیا ہے، تو عشا بیک کیمرہ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے نا، آپ لوگ خود سمجھدار ہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ خود اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ عشا بہت اچھی ہے اور زارا بہت خراب ہے۔ زارا کے حوالے سے ان کو خطرہ ہے اور عشا کے حوالے سے ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عشا کا جو شوہر ہے وہ زارا کے شوہر کا سگا بھائی ہے، اور زارا جو ہے وہ عشا کی سگی بہن ہے۔ ایک بہن خراب ہو گئی اور ایک بہن اچھی ہو گئی، ایک بہن کو سسرال والے پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک بہن کو سسرال والے قید کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بات تو زارا کے کریکٹر پہ آتی ہے۔ اب اگر زارا کے کریکٹر کو لے کر لوگوں نے بات کی، مطلب کہ ریئیکشن والوں نے یا کسی اور نے، یہ لوگ بولیں گے کہ دیکھیں کہ ریئیکشن والے کسی کو کریکٹر لیس کہہ رہے ہیں۔ ریئیکشن والے تو نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ تو جو باتیں ہوتی ہیں جو ویڈیوز میں دکھایا جاتے ہیں ہم لوگ تو اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب جو بات یہ ہو رہی ہے کہ کریکٹر کے حوالے سے یہ ان کی اپنی بتائی گئی بات ہے، ہم لوگوں نے خود سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ آپ لوگ خود آ کے بتائیں، کوسچن آنسر ویڈیوز بنائیں، اور زارا کے چینل پر بھی اور عشا کے چینل پر بھی آپ لوگ بتائیں کہ کس وجہ سے زارا کو بیک کیمرہ کر دیا گیا۔ میری انفارمیشن کے مطابق پریگننٹ ہے تو وہ صرف عشا ہے، زارا نہیں ہے۔ تو زارا کو بیک کیمرہ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ اس کے لیے یہ لوگ جواب بالکل بھی نہیں دیں گے۔ ہم لوگ اگر اس چیز کو زیادہ اچھالیں گے تو بولیں گے کہ ریئیکشن والے کیوں ایسی بات کرتے ہیں، ریئیکشن والوں کو حق کیا بنتا ہے کہ ہماری لائف میں انٹرفیئر کرنے کا۔ پہلے تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے، زارا نے چھوڑ دیا، عشا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جب عشا کی ویڈیوز ہی نہیں آئیں گی تو ریئیکشن والے خود ان کے گھر جا کے بولیں گے کہ ویڈیو اب بناؤ۔ تو بات یہی ہے پیارے بہن بھائیو، اس کے حوالے سے میں مزید اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ جب تک مجھے کوئی سچی انفارمیشن نہیں ملتی ہے تب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔